केला, अंजीरी, मेवा। अरे तू लिस्ट बन रही है आंटी जी। आपने ऑलरेडी 3 बार लिस्ट बना ली है और चेक भी कर लिया। आप क्यों इतना काम कर रहे हो? कलावा, हवन सामग्री, हवन की लकड़ी। आंटी जी ये सब सामान तो हमारे यहाँ भी आता है पूजा के टाइम, लेकिन बोलते हैं अलग तरीके से। पूजा के काम में रोक टोक नहीं होनी चाहिए। मुझे पता नहीं था। सब पता होता है सबको, बस आँख बंद कर लेते हैं। जी अब मैं कंफ्यूज हूँ। अब किसके बारे में बात कर रहा हूँ? इसी बारे में नहीं। आंटी जी मैं सीरियसली आपके घुटने के दर्द के बारे में बात करने आई थी। आप एक्सरसाइजेस कर रहे हो ना? अब मिस्टर दीक्षित कह रहे थे कि आप एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हो। वो तो फिजियोथेरेपिस्ट से बात करने वाले थे। कोई जरूरत नहीं है। देखो अब इस पोजीशन में काम करें तो दर्द तो बढ़ेगा ही। तो मैं करती हूँ, आप अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए, आप रेस्ट कीजिए, ठीक है? फिर दर्द कम हो जाएगा। आप ऐसे नहीं मानेंगे, मैं मिस्टर दीक्षित को कॉल करती हूँ। मैंने कहा ना कोई जरूरत नहीं है। अगर मैंने कुछ, आंटी जी मैं चलती हूँ। न्यूट्रिशन देखो आंटी जी आजकल मैं कुछ ज्यादा ही गलतियां करने लगी हूँ शायद। अगर मैंने कुछ गलत किया तो मुझे माफ कर देना। नहीं, मैं ही वो पूजा की तैयारी की वजह से थोड़ी परेशान हो गई हूँ। वो नेहा आएगी ना पहली बार, तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी गड़बड़ हो। तुम भी आ जाना पूजा में। घर से अगर कोई आना चाहता हो तो उन्हें भी कहना मेरी तरफ से। थैंक यू आंटी जी, मुझे पूजा में आकर नेहा से वैसे भी मिलना था। सब होंगे पूजा में सिवाय देव के। पर क्यों आंटी जी? इसको नहीं आता पूजा में। आंटी जी पर उनके घर में पूजा है और वो ही नहीं आए तो है कोई बात? आंटी जी आप मुझे नहीं बताएंगे? बंद करो ये शोर। तुम्हारा वो स्टूपिड पंजाबी पड़ोसी कुछ कर रहा होगा। बेटा हाँ बेटा। अच्छा ठीक है ना, मैं खिड़की बंद कर देती हूँ। हाँ वो जा। आशा लेकिन ये मिस्टर मेहता ऐसा कैसे कर सकते हैं? इनको इन्फॉर्म तो करना चाहिए ना। विजय तू चुप कर, तू चिल्ला कर शोर और बढ़ा रहा है। माँ क्या माँ? ये प्रेसिडेंट से बात करूंगा मैं कॉलोनी के। हाँ कर ले। और मैं उनको बताऊंगा कि उनको कम से कम इन्फॉर्म तो पहले करना चाहिए ना आदमी को। वो तो ठीक है। ओहो मैं अभी पुलिस कमिश्नर को फोन लगा रहा हूँ। नहीं लग रहा है, मैं साउंड पॉल्यूशन वाले को फोन लगा रहा हूँ माँ। हे भगवान। हेलो यस विजय बोस दिस साइड। अरे साहब बोस होश नहीं। हाँ हेलो शोर हो रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। मैं ऑफिस में जाके बात करूंगा। और आशा इतने शोर में तुम्हारा फेवरेट फुटबॉल सो रहा है। अरे भाई इसे जगाओ, कब तक सोता रहेगा वो? थैंक गॉड। ओह माँ दादी हाँ? मैंने अपने कमरे में नया पोस्टर लगाया। अच्छा। वो भी इस ड्रिल मशीन से। थोड़ी भी आवाज नहीं हुई। मुझे लगा बहुत शोर करेगी, लेकिन जरा भी शोर नहीं की इसने। फुटबॉल क्या हुआ बाबा, सब ठीक है ना? क्या हुआ बाबा को? एक मिनट तो रुक। अरे हुआ क्या लेकिन? तेरे को अरे एक मिनट मेरी बात सुनो, मुझे बता हुआ क्या लेकिन? कितनी भी क्या लेकिन मुझे बता। प्लीज अरे मेरी बात सुनो बाबा पहले। वो भगवान को नहीं मानता, नाराज है भगवान से, किसी भी पूजा में नहीं आता। नाराज? पर आंटी जी वो
अगर आप पूछ लेंगे तो वो तो आएंगे ही ना। पिछले 20 साल से मेरे कहने पर एक बार भी नहीं आया है वो। अब क्या आएगा? आप उन्हें कहकर तो देखिए। नहीं कह सकती, मैं नहीं कह सकती, क्योंकि शायद वो मेरी वजह से ही भगवान से नाराज है। आंटी जी, ऐसे कैसे हो सकता है? यही हुआ है। इतना था जब उसके पापा हमसे छिन गए। उनके जाने के बाद मैंने खुद से देव से कहा कि हम पूरी दुनिया एक तरफ और हमारा परिवार एक तरफ, और वो अकेला ही है जो हम सब के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है। और वो लड़ता गया, इतना लड़ा कि जीत भी गया। पर उसकी जीत मेरे लिए खोखली है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने देव से उसका विश्वास, उसका भरोसा छीन लिया। कहीं ना कहीं ईश्वरी ने अपने बेटे को उस ईश्वर से दूर कर दिया। ये सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ है, सब। नहीं आंटी जी, नहीं। मैंने आज तक ऐसे किसी से नहीं मिली हूँ जो आप जितना स्ट्रांग हो। आपने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया, मैं इमेजिन तक नहीं कर सकती। इनफैक्ट बहुत लकी हूँ कि मैं आपको जानती हूँ। आपने जो कुछ किया ना, सही किया। आपने कोई गलती नहीं की। अगर आपने कोई गलती की होती ना, तो आज आप और आपकी फैमिली यहाँ ऐसे नहीं होते। और देव ने इतनी चोटें खाई है कि अब वो पत्थर सा बन गया है। सबको ऊपर वाले के सामने टूटकर बिखरने का हक होता है। अगर किसी के पास कुछ ना भी हो, तब भी भगवान सबका होता है। पर मेरे बेटे के पास वो भगवान भी नहीं है। नहीं आंटी जी, आपने उनका विश्वास नहीं छीना, आप ही उनका विश्वास हो। जब भी उनको कोई प्रॉब्लम होता है तो वो आपके पास आते हैं। वो किसी चीज में माने या ना माने, आपको जरूर मानते हैं, आपकी पूजा करते हैं। आई कैन फील इट, आई नो। कोई गलत नहीं है, ना ही आप, ना ही वो। पहले सिर्फ मैं अपने बेटे की तरफदारी करती थी, अब तुम भी करने लगी हो। मेरा बेटा है ही ऐसा, सबको अपनी तरफ मिला लेता है। खैर, पूजा में वो नहीं आएगा, पर तुम जरूर आना।